व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, देखने वाले को, तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के संबंध में ये मामला है। खंड 4 के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन के द्वारा जो किया गया है, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं छोटे लाल, जिसके खातों में जो है करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। सीजपाल है, उसमें सीज पर्यवेक्षक हैं, अनीस अहमद हैं, विकास हैं, अनिल गौड़ हैं, और जो है और कई सारे लोगों और कई सारे लोगों के कर्मचारियों के खातों में पैसा ये डाला गया है, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। और भी रणजीत कुमार, रामचंद्रन, नमीन, और जो है सबसे ज़्यादा घोटाला छोटे लाल के द्वारा किया गया है, जो इनके खाते में सबसे ज़्यादा पैसा गया है। और इन सब के बावजूद जो है मैंने सबसे पहले खंड 4 के अधिशासी अभियंता से जन सूचना मांगने की कोशिश की, तो इन्होंने सूचना नहीं दिया। 1-1.5 महीने तक अपील किया मैंने एसी साहब के यहाँ। अपील के बावजूद जो है सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद जो है मैंने डीएम साहिबा को मैंने जो है इन्फॉर्म किया, लेटर के माध्यम से इन्फॉर्म करने के बाद डीएम साहिबा ने इनको निर्देशित किया, खंड 4 के दिनेश मोहन को निर्देशित किया कि आप तत्काल प्रभाव से इनको सूचना उपलब्ध कराएं। उसके बावजूद डीएम साहब का उल्लंघन, उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए इन्होंने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई आज तक। इन्होंने कहा नियम होता है, नियम होता है। कौन सा नियम होता है वो सब कागज़ में लिखा हुआ है। सारे सबूत मैंने सारे मीडिया बंधुओं को सब उपलब्ध कराई है, तमाम न्यूज़पेपर्स को मैंने। कैसा पैसा है और किस तरीके का घोटाला है ये पैसा सरकारी बजट है, जो बैनामा के नाम पे किसानों का पैसा होता है, जो आता है। ये लोग उसमें जो है उल्टा सीधा करते हैं। उस पैसे में से थोड़ा बहुत जो बैनामा की राशि जाती है वो तो ये करते ही करते हैं, बाकी पैसे को जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के खाते में पैसा वो डाल लेते हैं, कहीं स्टाम्प शुल्क के नाम पे, कहीं रजिस्ट्री के नाम पे, लेकिन वो ऐसा इतना पैसा नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों का मेरे पास सारा सबूत है कि कितना स्टाम्प शुल्क होता है, कौन सा रजिस्ट्री फीस होता है। और मैंने कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है इस मैटर से। उन्होंने विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सारे मैंने सबूत उनको इकट्ठा करवा दिए हैं। और अब जो है ये इधर उधर से दबाव डाला जा रहा है। परसों जिस दिन मैंने इस चीज़ का खुलासा किया, उस दिन मेरे ऊपर हमला भी करवाया गया कुछ लोगों के। इनको मैं पहचान नहीं पाया, और जब तक मैं गाड़ी से उतरता तब तक लोग भाग चुके थे। गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया था। कई पेपरों ने छापा है उसको, हिंदुस्तान और आपको ये जो लोग धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर हमला किए हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपने ये खुलासा किया है इसी की वजह से? जी बिल्कुल, ये हमको बिल्कुल ये आभास है कि ये जो खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार, इसके जो हमला हुआ था आपके ऊपर, उसकी भी शिकायत कहीं आपने की है? उसकी शिकायत मैंने इसलिए नहीं की कि वो लोग भाग गए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। उच्च अधिकारियों को आपने सूचित किया है, तो क्या आप अभी तक कितने दिन हो गए शिकायत किए हुए, और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उच्च अधिकारियों को मैंने, इनको भी अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन साहब को भी मैंने सूचित किया था, अपील किया था। एसी साहब को भी सूचना का पता है। उसके बाद में जब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये लोग गोल मोल घुमा के 2 लाइन लिख के दे देते थे लेटर के माध्यम से। इनको जब डीएम साहब ने सख्त जो है लहजे में बोला लेटर के माध्यम से कि आप सूचना दीजिए, उसके बावजूद भी ये उसको गोल मोल लटका रहे हैं। और गोल मोल लटकाने के बाद जब ये यहाँ भी नहीं कार्रवाई, तो मैं कमिश्नर साहब के पास चला गया। अभी सारे डॉक्यूमेंट जो है मैं प्रमुख सचिव साहब को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव साहब हैं, उनको मैं उपलब्ध कराऊंगा। उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। आज मैं जाने वाला था, किसी कारणवश वो कार्यक्रम में कहीं और हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। लेकिन मैं जल्द ही इस चीज़ की जानकारी प्रमुख सचिव साहब को सारी डिटेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट में उपलब्ध कराऊंगा। और ये गोंडा के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर इस भ्रष्टाचार को मैं ख़त्म करके तभी दम लूँगा, कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। सरजू परियोजना में पिछले 4 साल में करीब 70 हेक्टेयर हमने बैनामा कराया। उसके बैनामे में करीब 4% प्रावधान होता है कि उसको रजिस्ट्री शुल्क अन्य खर्चे के में व्यय किया जाता है। उसी के अंतर्गत हमने
विभिन्न कर्मचारियों का नाम मिसलेनियस टीआई खोला, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री वो हुआ है, न कि कोई पैसे की कोई गमन नहीं हुआ है। राजकीय हित में सरजू परियोजना का पूर्ण करने के लिए कार्य किया है। सरजू परियोजना के सभी खंडों में लगभग इसी टाइप रजिस्ट्री होती है, कोई इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। पहले सीएफसी की व्यवस्था थी, कैश फॉर चेस्ट, वो तब तो कैश ला के बनामा कराया था। आज वो व्यवस्था खत्म हो गई है। इसी कारण कर्मचारियों के खाते में मिसलेनियस टीआई डाल के पैसा दिया जाता है, उसके बाद उससे बैनामा कराया जाता है। और संजय पाठक एक रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, वो दूसरे के नाम पर काम करते हैं। प्राय मेरे यहाँ काम मांगने आते हैं, इधर कुछ समय से कार्य नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो क्षुब्ध होकर और मुझे बदनाम करने के लिए से गलत आरोप लगा। मैं भी अगर इसमें निर्दोष होऊंगा, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। पूरी तरह इनको कहीं से हम बख्शेंगे नहीं। हमला ये खुद अपने कर्मों के द्वारा किया है। किसी दुकान पे पास जाकर लाइट जला रहे थे, जिससे दुकानदार इन दोनों में आपस में बहस शुरू हुई, जिसके कारण ये हमको झूठे अनायास हमको आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, जिसके बहुत परेशान है, हमारे ऑफिस में आके हंगामा करते हैं।